बिपिन बाबू एक कवि थे जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर रचना महिलाएं ही लगती थी। इनकी कविताओं में भी सिर्फ महिलाओं के रूप, सुंदरता और उसके यौवन की ही तारीफ हुआ करती थी। जैसे ही किसी महिला का जिक्र होता तो ये अलग और सुंदर सी कल्पना की दुनिया में खो जाते। इन्होंने अपने जीवन में भी एक ऐसी ही सुंदर महिला की कल्पना की थी। उनके मन में था कि उनकी पत्नी फूल सी कोमल हो, सूरज जैसी चमकती हो, कोयल सी आवाज़ वाली हो और बहुत ही संसार की सबसे सुंदर महिला हो। अब वो कॉलेज की परीक्षा भी ख़त्म हो गई थी उनके लिए ढेर सारे रिश्ते भी आने लगे। एक दिन बिपिन जी के मामा ने उनकी शादी तय कर दी। बिपिन का मन लड़की देखने का था, सो उसे देखना था कि उसकी पत्नी उसकी कल्पना जैसी थी वैसी है या नहीं। बिपिन ने मामा से अपनी होने वाली पत्नी को देखने का आग्रह किया, लेकिन उसके मामा जी ने उससे कहा कि वो बहुत सुंदर है। उन्होंने उसे खुद देखा है। मामा की बातों पर भरोसा करके उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की घड़ी नज़दीक आ गई। मंडप के पास बैठा हुआ जो है विपिन अपनी पत्नी को देखने के लिए बड़ा ही उतावला हो रहा था, बेचैन था कि उसकी पत्नी कैसी है। होने वाली पत्नी को उसने गहनों से सजा हुआ देखा। चेहरे पर घूंघट थी। हाथों और पैरों की सुंदर उंगलियां देखकर उसके मन को थोड़ी सी राहत मिली। दूसरे दिन विदाई के बाद जैसे ही डोली बिपिन के घर पहुंची तो वह तुरंत दौड़ पड़ा अपनी पत्नी को देखने के लिए। तब उसकी पत्नी पालकी से बाहर घूंघट उठाकर देख रही थी। जैसे ही बिपिन की निगाहें उस पर पड़ी उसे बहुत दुख हुआ। बिपिन ने जैसी पत्नी के सपने देखे थे, जैसे ख्वाब देखे थे, वो बिल्कुल भी वैसी ही नहीं निकली। चौड़ा सा मुंह था, चपटी नाक थी, फूले से गाल बिपिन जी को बिल्कुल ही पसंद आई। रंग भले ही गोरा था, लेकिन उसके अलावा बिपिन के सपनों की दुल्हन से वो एकदम अलग थी। बिपिन की सारी खुशियाँ गुम हो गई। उसे मामा पर काफ़ी गुस्सा भी आया, जिन्होंने लड़की की तारीफ़ों के पुल बांधे थे। सबसे पहले उसने अपने मामा से लड़ाई की, उनसे कहा सुनी हो गई। उसके बाद ससुराल वालों से और फिर अपने घर वालों से भी। बिपिन के मन में हुआ कि इस महिला के साथ किस तरह से पूरा जीवन मैं बिता पाऊंगा। इसके साथ पूरा जीवन मुझे कांटों भरा लगेगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसी महिला से मेरी शादी हो गई है। मेरे क्या ख्वाब थे और क्या हो गया। भगवान को मेरे साथ ही ऐसा क्यों करना पड़ा। फिर उसके मन में हुआ कि शादी मैंने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। अब इस लड़की को क्या पता था कि पत्नी को लेकर मेरे क्या सपने थे। इसमें इसका क्या दोष है। ऐसा सोचने के बाद उसका दिल उसे स्वीकार करने को तैयार तो नहीं था। वो घंटों श्रृंगार करती, अपने बाल संवारती थी, लेकिन बिपिन जी के मन को बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती थी। बिपिन हरदम उनसे दूर भागता था और उसकी पत्नी पूरे भाव के साथ उसकी सेवा सत्कार करना चाहती थी। बिपिन अपने घर में एकदम नहीं टिकता था। जब भी बिपिन की पत्नी जो है उससे कुछ बात करने की कोशिश करती तो उसे डांट देता। बिपिन रोज़ दोस्तों के साथ बाहर जाता और पत्नी घर में उसका हमेशा इंतज़ार किया करती रहती। काफ़ी दिनों के बाद जब बिपिन घर खाने के लिए पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप मेरी वजह से घर में रहना नहीं चाहते। तो फिर इस पर बिपिन ने मुंह मोड़ते हुए जवाब दिया कि घर में ही तो रहता हूँ, बस आजकल नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ भाग करनी पड़ रही है।
उसकी पत्नी ने कहा कि मैं खूब जानती हूँ कि आप घर में क्यों नहीं रहते। आप किसी डॉक्टर से बात करके मेरा चेहरा वैसा क्यों नहीं बनवा देते जैसा आप चाहते हैं। विपिन से चिढ़ते हुए कहा, क्यों तुम बेकार की बातें कर रही हो? तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? उसकी पत्नी ने पूछा, जब आपको किसी चीज़ से परेशानी है तो उसका इलाज भी करना होगा। तब विपिन बोला कि जब भगवान ही नहीं चाहता तो उसे मैं कैसे कर दूँ। गुस्से में उसकी पत्नी कहने लगी, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि भगवान ने जो किया है उसके लिए मुझे सज़ा क्यों मिले। हर तरह की सूरत वाले लोग दुनिया में हैं, लेकिन उनके पति ऐसा व्यवहार उनसे कभी नहीं करते। विपिन ने फिर झल्लाते हुए ज़ोर से उससे कहा कि क्या मैं तुमसे कोई गलत व्यवहार करता हूँ? क्या कभी मैंने तुमसे झगड़ा किया? तुम ही मेरे सामने हमेशा बहस करने चली आती हो। यह सब सुनकर उसकी पत्नी वापस चली गई। उसे लगा कि इन्होंने मेरे प्रति अपना दिल जो है पत्थर का बना लिया है, अब ये मेरी एक नहीं सुनेंगे। इधर विपिन जी का ऐसा रवैया देखते देखते उसकी पत्नी बीमार हो गई। वो अपनी ज़िंदगी से निराश थी, काफ़ी निराश थी। उधर बीमार पत्नी को देखने विपिन एक बार भी नहीं आया। उसके मन में था कि इसे कुछ हो जाए तो इस बार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूँगा। अब तो विपिन को और भी छूट मिल गई थी, क्योंकि कोई टोकने वाला नहीं था, कोई उसका घर में इंतज़ार करने वाला नहीं था। पहले कभी कभी उसकी पत्नी रोक टोक करती थी और बाहर जाने की वजह पूछ लिया करती थी, लेकिन अब विपिन पूरी तरह से आज़ाद थे। कुछ गलत संगति में पड़कर अपने पैसे बर्बाद करना शुरू कर दिए, सेहत और चरित्र सब कुछ खो दिया। होते होते विपिन का पूरा शरीर जो है इस तरह कमज़ोर पड़ने लगा। शरीर में जो है सिर्फ हड्डियां ही नज़र आ रही थी और आंखों के आसपास काले घेरे और गड्ढे पड़ गए थे। अपने चेहरे को देखकर रोज़ विपिन उसे संवारने की कोशिश किया करता, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। एक दिन महीनों से बीमार पड़ी उसकी पत्नी बरामदे के पास चरपाई पर लेटी हुई थी। उसने अपने पति को बहुत समय से देखा नहीं था, इसीलिए किसी से विपिन को बुलवा भेजा। उसके मन में था कि बुलावा तो भेज दिया, लेकिन वो आएंगे नहीं। पत्नी का बुलावा मिलने पर आज विपिन पहले की तरह झल्लाया नहीं। वह बिना संकोच किए आज उसके पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसकी पत्नी ने उसे देखा तो हैरान हो गई। उसने पूछा, क्या आप बीमार हैं? आप बहुत दुबले नज़र आ रहे हैं, आपका चेहरा बदल गया है। उसने कहा, जिंदा रहकर भी अब क्या करना है। इस पर उसकी पत्नी ने नाराज़ होते हुए विपिन जी का हाथ पकड़कर चरपाई पर बैठा लिया और बोली कि आप दवाई क्यों नहीं लेते हैं। आज पत्नी के इस तरह उसे खींचने पर विपिन जी नाराज़ नहीं हुए। उसके व्यवहार में वो कड़वाहट नहीं थी, उसका गुस्सा जैसे पिघल गया था। चरपाई में बैठते ही विपिन जी ने जवाब दिया, अब दवाई से मेरा कुछ नहीं होगा, मौत ही मुझे अपने साथ लेकर जाएगी। मैं ऐसा तुम्हें दुख देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं भयंकर रोग से ग्रस्त हूँ अब, और मैं बच नहीं सकता। और इतना कहते ही विपिन जी चरपाई पर बेहोश होकर गिर पड़े। उनका पूरा शरीर कांपने लगा, पसीना निकलने लगा। विपिन की यह हालत देखकर महीनों से बीमार पड़ी उसकी पत्नी झट से बिस्तर से उठ खड़ी हुई और पानी लाकर विपिन के चेहरे पर मारने लगी, लेकिन उसे होश नहीं आया। शाम तक विपिन का मुंह जो है टेढ़ा हो गया और शरीर में कोई हरकत नहीं थी। यह लकवा था जिसकी चपेट में विपिन जी आ चुके थे। इस रोग में बीमार उसकी पत्नी ने विपिन की खूब सेवा की। लगातार कई दिनों तक विपिन की स्थिति नाजुक बनी रही। दिन रात एक करके उसकी पत्नी के द्वारा की गई जो है मेहनत रंग लाने लगी। उनके पति की हालत कुछ संभली, लेकिन अभी भी उसकी पत्नी
अपनी गोद में सुलाकर ही विपिन को दवाई पिलाती और खाना खिलाती थी। इन सब में वो अपनी जो है तबीयत को जैसे भूल ही गई थी। शरीर बुखार से तपता था, लेकिन उसे अपने पति की स्थिति के सामने खुद की सेहत का कुछ भी ख्याल न रहता था। अब विपिन जी के दोनों पैरों में थोड़ी थोड़ी ताकत आने लगी थी। होते होते कुछ महीने बीते और फिर अपने पैरों पर जो है वो खड़े होने लगे, लेकिन उनका मुंह टेढ़े का टेढ़ा ही रहा। उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक भी नहीं रही। एक दिन अपना चेहरा शीशे में देखने के बाद विपिन जी ने कहा कि मुझे भगवान ने अपने किए की सज़ा दी है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, मैंने तुम्हें कभी सुंदर नहीं माना और आज देख लो मैं खुद कितना कुरूप हो गया हूँ। अब तुम भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा मैं तुम्हारे साथ किया करता था। उसकी पत्नी ने हंसते हुए अपने पति से कहा कि विपिन जी, आप मेरी आंखों में देखेंगे तो पता चलेगा कि आप में कोई अंतर नहीं आया है। आप जैसे पहले थे अब भी वैसे ही प्यारे हैं। विपिन जी बोले, अच्छा, बंदर जैसा मुंह दिख रहा है और तुम कहती हो कि कोई अंतर नहीं आया है। तुम्हें मालूम है ना, भगवान ने मुझे मेरी करने की सज़ा दे दी है। सब ने खूब जतन किए, लेकिन विपिन जी का मुंह सीधा ना हो पाया। पति के पैर पर खड़े होने की खुशी में उसकी पत्नी ने अपने घर में पूजा रखा था, क्योंकि उसे अपने भगवान पर अटूट विश्वास था। पूरे मोहल्ले के लोग विपिन जी के घर में जमा हुए, भजन कीर्तन चल रहा था। तभी उसकी यानी विपिन जी की पत्नी की एक दोस्त ने उससे पूछा कि अब तो तुझे अपने पति का चेहरा देखने की इच्छा नहीं होती होगी। देखो ना कैसा टेढ़ा मुंह हो गया उसका। गंभीर आवाज़ में उसकी पत्नी बोली, मुझे तो कुछ फ़र्क नज़र नहीं आता है। उसकी दोस्त ने पलट कर कहा कि चल झूठी, ऐसा थोड़ी होता है, बातें मत बना। और फिर उसकी पत्नी कहने लगी, सच कह रही हूँ, मुझे उनकी आत्मा मिली है जो उनके रूप से बढ़कर है और मैं हमेशा उनकी आत्मा को ही देखती हूँ। विपिन जी कमरे में दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। तभी उसके एक दोस्त ने बरामदे की तरफ खुलने वाली खिड़की खोल दी। उसने विपिन से पूछा, आज तो यहाँ कई खूबसूरत लड़की है, बता तुझे कौन सी अच्छी लग रही है। विपिन जी ने कहा कि खिड़की बंद कर दो। जहाँ तक रही पसंद की बात, तो मुझे वही पसंद है जिसके हाथ में फूल की थाली है। दोस्त ने पूछा, तेरे चेहरे के साथ पसंद भी खराब हो गई है क्या? मुझे तो वो दूसरों से कम खूबसूरत लगती है। विपिन जी बोले, मैं उसकी आत्मा को देख रहा हूँ, वो हर किसी की सूरत से ज़्यादा सुंदर लग रही है। तब उसने पूछा, अच्छा, यही तुम्हारी पत्नी है क्या? विपिन जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, यही वो देवी तुल्य महिला है। इसीलिए लोग कहते हैं कि व्यक्ति की कभी भी बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती, बल्कि उसकी मन की सुंदरता हम सभी को देखनी चाहिए, क्योंकि मन की सुंदरता कभी फीकी नहीं पड़ती। जो मन से सुंदर है वही सबसे सुंदर है।